ग्रसित हूँ, नाथ बच सकता नहीं। जब लो 1008 श्री कुंडलपुर के बड़े बाबा की जय। मूल नायक 1008 श्री चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। परम पूज्य मुनिवर श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। कल के विषय को थोड़ा यहाँ पर और आगे बढ़ा रहे हैं। कल आप लोगों ने सुना कि शास्त्रों को पढ़ने से अच्छा हम नेचर को देखें, प्रकृति को देखें, प्रकृति के स्वभाव को देखें, क्योंकि प्रकृति के स्वभाव को जो हम देखेंगे तो पूरा कर्म सिद्धांत वहां पर परिलक्षित होता है। कर्म सिद्धांत को जानने के लिए हमें प्रकृति को समझना आवश्यक है। जिस व्यक्ति ने उस प्रकृति के स्वभाव को जान लिया और उस स्वभाव के अनुसार अगर अपना नेचर कर लिया, अपना स्वभाव कर लिया, फिर वह व्यक्ति कभी भी दुखी हो नहीं सकता है। हम दुखी क्यों हैं? क्योंकि हम अपने स्वभाव से च्युत हो जाते हैं। प्रत्येक जीव जब कभी भी दुख होगा, दुख स्व के कारण नहीं होता है, हमेशा दुख पर के कारण होता है। किसके कारण होता है? पर के कारण। स्व के कारण कभी कोई दुखी हुआ ही नहीं संसार में। आप पूरा इतिहास उठा करके देख लो, रामचंद्र जी से लेकर आदिनाथ से लेकर भगवान महावीर स्वामी तक जो कोई भी दुखी हुए हैं, क्यों हुए हैं? क्योंकि इन्होंने पर का साथ लिया, पर को अपना माना, पर के लिए जीवन जिया। यानी संसार में आने के उपरांत इस जीव ने स्व के लिए आज तक कुछ किया ही नहीं। अब आप लोग अपने जीवन को देख लो, जो पारिवारिक जीवन आप लोग व्यतीत कर रहे हो, उस पारिवारिक जीवन में आप किसके लिए जीवन व्यतीत कर रहे हो? महाराज जी, हमारी कोई इच्छा नहीं है, ये बच्चा है, बस इसी के लिए जी रहे हैं। ये अच्छा पढ़ लिख जाए, पल जाए, इसका भविष्य अच्छा बन जाए। हम लोग का जीवन तो अब निकल चुका, जितना निकलना था गुजर चुका। अच्छा, अब बच्चा बड़ा हो गया, चलो कोई बात नहीं, आपने उसके लिए अपना पूरा जीवन सौंप दिया। अब उस बच्चे से पूछो, क्यों भाई, क्यों जी रहे? मैं पढ़ लिख करके बहुत बड़ा आदमी बनूंगा। अच्छा, बहुत बड़े आदमी बन गए आप, अब क्या करोगे? अब मैं बहुत बड़ा आदमी बन करके शादी करूंगा। अच्छा, शादी भी हो गई तुम्हारी। अब मैं परिवार बसाऊंगा। हाँ, परिवार बस गया तुम्हारा। मैं बहुत सारा धन कमाऊंगा, वैभव कमाऊंगा, नाम कमाऊंगा। हाँ, प्रधानमंत्री बना दिया तुमको। चलो, क्या बना दिया? प्रधानमंत्री बना दिया तुमको। सब कुछ, जितनी संसार की जितने भी उच्च पद हैं, वो आपने जो ख्वाहिश की आपको मिल गया। उसके आगे अब बताओ क्या करोगे? अब तुम दुखी क्यों हो गए? सब पद मिलने के बाद भी क्या आप सुखी हो? धर्म पूछ रहा आपसे। सब कुछ आपको, जितनी भी संसार की अनुकूलताएं थी, सब आपको दे दी गई। उसके उपरांत भी आपको सुख कहां? अब बताओ। बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों के मालिक होकर के दुखी हैं और उनके सामने आर्थिक समस्याएं आ रही हैं, और उन्हीं का ड्राइवर 10,000 रुपये महीने कमा रहा है, वो अपना परिवार चला रहा है, बड़े आराम से चला रहा कि नहीं चला रहा? बताओ। बड़े बड़े माइंस वाले हो आप लोग, यहाँ पर बड़े बड़े उद्योगपति हो, बड़े बड़े व्यापारी हो, आपके यहाँ नौकर लगा हुआ है, उसकी तनख्वाह कितनी है मुझे बताओ? 8, 10, 15, 20,000 रुपए, और आप उससे कितना कमा रहे हो? लेकिन देखो, सुखी कौन है? वो उतने में अपने आप को मेंटेन करके चल रहा है, और आप जितना आपके पास में, उतने आप में संतुष्टि नहीं है। अब बताओ, ये ऐसा क्यों हो रहा है जीवन में घटित? तो आचार्य कहते हैं कि जब तक पर की ओर दृष्टि होगी हमारी, तब तक यह निरंतरता चलती रहेगी, तब तक यह कभी भी शांत होने वाला नहीं है। मैंने कल उदाहरण भी दिया कि तुम्हारा मुंह काला क्यों हुआ? होली हो रही है बाहर, तुम बैठे हो कमरे के अंदर, और थोड़ा सा तुमने बाहर झांका
तो वह रंग आकर के तुम्हारे मुंह में लगा और तुम्हारा मुंह क्या हो गया? काला हो गया। अब बताओ, ये चेष्टा झांकने की किसने की? उस पर को अपना बनाने की चेष्टा किसने की? आपने की है। सीधी सी बात है, जो क्रिया तुमने की है उस क्रिया को छोड़ना भी तुम्हें पड़ेगा। हाँ, जो आदत तुमने डाली है व्यसनों की, तो उस व्यसन को कौन छोड़ेगा? मुझे ये बताओ पहले। तो ये संसार को अपना मानना भी सबसे बड़ा व्यसन है। क्या है? हाँ, ये गंदा व्यसन अनादिकाल से लगा हुआ है। ये जो सप्त व्यसन है ना, ये तो संसार में आने के बाद लगते हैं। कब लगते हैं? लेकिन संसार को अपना मानने का व्यसन अनादिकाल से इस जीव के साथ में लगा हुआ है। हाँ, एक इंद्रिय पर्याय में रहे तब भी आहार, भय, मैथुन संज्ञा, परिग्रह संज्ञा, ये चारों संज्ञाएं आपके पास थी। 2 इंद्रिय में आए, 3 इंद्रिय में आए, 4 इंद्रिय में आए और विकास किया, संज्ञा 5 इंद्रिय बन गए। यानी जहां तक इस इंद्रिय और मन का विकास हो सकता था, जहां तक इस पर्याय का विकास हो सकता था, उस विकास की अवस्था में भी आपने क्या प्राप्त किया? क्या बदला? क्या चेंज आप में आया? थोड़ा सोचो, विचार करो। आप में कोई चेंज आया क्या? बताओ, क्या चेंज आया? मुझे बताओ। आपने बचपन व्यतीत कर दिया इसी पर्याय में, जवानी व्यतीत इसी पर्याय में व्यतीत कर दी, अब प्रौढ़ अवस्था आ गई, बुढ़ापे की ओर बढ़ रही हो। क्या परिवर्तन आया नेचर में? क्या प्राप्त किया आपने अपने जीवन में? सब कुछ मिल गया, उसके बाद भी अधूरापन लग रहा है। क्या लग रहा है? क्यों? एक बार एक व्यक्ति ने, विदेश का था, और उसने 5 स्टार की सबसे ऊपर मंजिल से कूद करके आत्महत्या कर ली। क्या कर ली? अरबपति व्यक्ति। और उसने एक सुसाइड नोट लिखा, और उस सुसाइड नोट में उसने लिखा कि मैंने अपने जीवन में जो कुछ संसार के भोग थे, सारे के सारे भोग लिए, और मैं अभी तृप्त नहीं हो पा रहा हूं। अब मुझे इन भोगों में ज्यादा रुचि नहीं लग रही है। अब मुझे संसार में कोई ऐसा काम नहीं दिख रहा है जो मैं कर ना पाऊं। अब मैं क्या करूं? मैं इससे परेशान हूं, और इसलिए मैं अब इस जीवन से तंग आकर के आत्महत्या कर रहा हूं। उस नोट में, सुसाइड नोट में लिखा था। अब बताइए आप, उसने संसार का पूरा वैभव प्राप्त कर लिया, जो भौतिक सुख जिन्हें आप लोग सुख बोलते हो, वो सुख प्राप्त कर लिया। उसके बाद कोई भी कार्य उसके लिए करने जैसा नहीं बचा संसार में, और उसने आत्महत्या कर ली। अब संसार उसे कैसा लगने लगा? बोरियत लगने लगा। अब संसार में उसकी दिलचस्पी नहीं रही। तो आचार्य श्री जी ने भी इस पत्र को पढ़ा, तो आचार्य श्री बोलते हैं, देखो, इसके पास में एक ही कमी थी, इसके पास में धर्म नहीं था। क्या नहीं था? अगर ये धर्म इसके पास होता, धर्म को जानता, धर्म के मर्म को जानता, धर्म के फल को जानता और धर्म की क्रिया को करता, तो इससे वह संतुष्टि मिलती कि संसार को छोड़ता नहीं। इसने आज तक पर को अपना माना, निज को आज तक अपना माना ही नहीं इसने। इसलिए यह संसार इसे अरुचिपूर्ण लगने लगा। यही प्रक्रिया संसार के सभी प्राणियों के साथ हो रही है। हाँ, हमने आज तक जिसे अपना मानना था उसे अपना माना ही नहीं, और राग द्वेष के जीवन में अपनी इस दुर्लभ पर्याय को नष्ट कर लिया। आचार्यों ने इस पर्याय को चिंतामणि रत्न कहा है। क्या कहा है? इस पर्याय को चिंतामणि रत्न कहा है। चिंतामणि रत्न क्या होता है? यह पर्याय कल्प वृक्ष के समान है। कल्प वृक्ष, कल्प वृक्ष के पास आप जाकर के जो कुछ मांगोगे वह आपको मिल जाएगा। वैसे ही यह पर्याय है, मनुष्य पर्याय, कल्प वृक्ष के समान। तुम इससे जो मांगोगे वो मिल जाएगा। एक व्यक्ति जंगल के मार्ग से यात्रा कर रहा था, और दोपहर का समय था, और गर्मी भी बहुत तेज थी। ज्येष्ठ मास चल रहा था, और गर्मी के समय वह अच्छे घने वृक्ष को देख करके
नीचे सो गया, लेट गया वहां पर जाकर के। लेटते ही उसके मन में भाव आए। सुन रहे हो? क्या भाव आए? अरे बहुत गर्मी है, कहीं बढ़िया शरबत होता तो मजा आ जाता। जैसे ही उसके मन में भाव आए, तुरंत वहां पर शरबत का गिलास हाजिर हो गया। वह अचरज में पड़ गया। उसने सोचा, मैंने मन में सोचा शरबत आ जाए, और शरबत आ गया। उसने शरबत पी लिया। बोले शरबत से, जैसे ही शरबत पिया उसे भूख लगने लगी। बोले अच्छा खाना मिल जाता तो मजा आ जाता। जैसे ही उसने विचार किए, वहां पर अच्छा खाना उपस्थित हो गया, और वह फिर सोचने लगा, क्या बात है, मैंने जो सोचा वो यहां पर प्राप्त हो गया मुझे। उसने डटकर खाना खाया। खाना खाने के बाद में वह सोचता है, अरे यार ये भूमि बहुत पथरीली है, बढ़िया डंलप का गद्दा होता तो मजा आता यहां सोने में। जैसे ही उसने सोचा, वैसे डंलप का गद्दा वहां पर तैयार, बिल्कुल। बोला क्या बात है, मैं आज जो जो सोच रहा हूं वो पूरा होता जा रहा है। अभी उसे मालूम नहीं कि हम कहां पर हैं। अब वह डंलप के गद्दे में लेट गया। लेटते लेटते उसे ख्याल आया, अरे हम तो जंगल में हैं और शाम होने वाली है। शाम हो गई। शाम होते ही क्या होगा, सूर्यास्त होते ही क्या होगा, जंगली जानवर निकल पड़ेंगे। जंगली जानवरों की आवाज आने लगी। अरे जंगली जानवरों की आवाज आने लगी, ऐसा न हो कहीं रात को यहां पर शेर आ जाए और मुझे खा जाए। वहां पर शेर आया और उसे खा गया, और वह व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया। अब वह व्यक्ति मरण को प्राप्त हो गया। पता है क्यों हो गया? क्योंकि वह कल्प वृक्ष के नीचे बैठा था, और कल्प वृक्ष से जो जो वह सोच रहा था, मांग रहा था, वह उसे मिलता जा रहा था। उसे यही नहीं मालूम था कि मैं क्या कर रहा हूं, मैंने गलत क्यों सोचा। और जैसे ही गलत सोचा, तो गलत सोचने का परिणाम उसे क्या मिला? मृत्यु के दंड के रूप में वह मरण को प्राप्त हो गया। ऐसे ही इस मनुष्य पर्याय के जीवन में घटित होता है। हम जैसा सोचते हैं वैसा बन जाते हैं। हाँ, मनोवैज्ञानिक कहते हैं इस बालक के दिमाग को पकड़ना है, कोई भी बच्चा है, ये बच्चा कैसा माइंड रखता है, क्या सोचता है, कैसा करता है। तो सुबह उठ करके उस बच्चे से पूछो, बेटा आपने स्वप्न कैसा देखा? क्या पूछो? वह स्वप्न जैसा देखेगा, उसके मन में वैसे विचार चल रहे होते हैं। उस स्वप्न के माध्यम से उस बच्चे के भविष्य के बारे में पता चलता है, किसकी सोच कैसी है। और वह व्यक्ति, वह माँ बाप उस सोच से उस बालक के जीवन को परिवर्तित करते हैं। इसको कैसे चेंज किया जाए, तो उसे उस प्रकार का संस्कार दिया जाता है। हाँ, तो वह परिवर्तित होता है। तो हमें अपनी सोच भी पकड़नी चाहिए। क्यों? क्योंकि आपकी सोच ही आपको आगे बढ़ा सकती है। पांव में मोच और छोटी सोच, सुन रहे हो? पांव में मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती है। पांव में अगर मोच आ जाए तो आप आगे नहीं बढ़ पाओगे, रुक जाओगे, आपसे यात्रा नहीं हो पाएगी। और आप नैरो माइंड हैं, आपकी सोच बहुत छोटी है, संकीर्ण बुद्धि है आपकी, तो कभी भी आप विकास को प्राप्त नहीं हो पाएंगे। क्योंकि जो तीर्थंकर बनते हैं, जो महापुरुष बनते हैं, उनकी सोच कैसी होती है? वो मात्र अपने परिवार तक सीमित नहीं रहते हैं। उनकी सोच होती है वसुदैव कुटुंबकम। क्या है? सारा संसार मेरा परिवार है। हाँ, कोई भी, चाहे एक इंद्रिय हो, चाहे त्रियंच हो, चाहे मनुष्य हो, चाहे देव हो, चाहे नारकी हो, सभी की आत्मा मेरी आत्मा के समान है। क्या कह रहा है वो? जो उस उच्च पद को प्राप्त हुआ, उसने पहले भावना कैसी रखी? सभी को अपने समान माना, सभी को अपना संबंधी माना। कोई भी हमारा विरोधी है ही नहीं संसार में।
जब ये दृष्टि उत्पन्न होती है तब तीर्थंकर जैसे पदों को प्राप्त किया जाता है। हाँ, और तुम लोग तो मात्र हम दो हमारे दो, यहां तक आज सोच सीमित हो गई है। यानी जो पहले संयुक्त परिवार प्रणाली चलती थी, मैंने समाजशास्त्र से अध्ययन किया था, तो पहले आता था संयुक्त परिवार प्रणाली, और उस संयुक्त परिवार प्रणाली के अंतर्गत 60, 70, 80 लोग का कुनबा रहता था, परिवार रहता था, और सभी का भोजन एक चूल्हे में बना करता था, और बड़ी सुखी जिंदगी थी, बहुत सुखी जिंदगी थी। उस परिवार में एक मुखिया हुआ करता था, और उस मुखिया के अनुसार सभी व्यक्ति अपने अपने कार्य को किया करते, सभी का काम बटा था। बड़ी बहू ये करेगी, छोटी बहू ये करेगी, मझली बहू ये करेगी। उसमें मजा क्या था कि कभी कोई बीमार हो जाता, अनुपस्थित होता, तो उसके बिना भी कार्य सुचारू रूप से चलता रहता। कोई विपत्ति आती, कोई भी दुख का अवसर आता, उस अवसर में वह शांत भाव से उसे झेल लेते। बड़े बड़े कष्ट पता नहीं कैसे निकल जाते थे उस परिवार में, क्योंकि कमाने वाले सभी हाथ हुआ करते थे, कोई भी कार्य में वहां पर विलंब नहीं होता था, और बहुत अच्छा माहौल एकता के साथ चलता था। और आज क्या हो गया, शादी होते ही माँ बाप को भी रखना पसंद नहीं करते हैं, जिन्होंने पाला पोसा उसके साथ भी आज बच्चे रहना पसंद नहीं करते हैं। ये संकीर्ण बुद्धि का प्रभाव है। एजुकेशन तो बहुत हायर हो गई आपकी, बहुत हायर एजुकेशन कर ली है, लेकिन बुद्धि कैसी हो गई है, विवेक कैसा हो गया है, इतना सा हो गया, छोटा सा हो गया, संकीर्ण, नेरो माइंड। हाँ, नेरो माइंड हो गए आप लोग, इंग्लिश में बोलते हैं, क्योंकि आप लोग हायर एजुकेशन वाले हो, मैं थोड़ा कम पढ़ा लिखा हूं। अब बताइए, इस छोटी बुद्धि के साथ में अगर आप विकास करना चाहो तो कहां तक विकास कर पाओगे? आत्मा के विकास के लिए वसुदैव कुटुंबकम की भावना आवश्यक है, क्योंकि हम अगर सबको अपना नहीं मानेंगे तो कभी भी हमारे अंदर वह शत्रुता, वह राग द्वेष की प्रणति, वह मोह निकल नहीं पाएगा। हमारे गुरुजी कहते हैं, देखो तुम लोग राग द्वेष करते हो, संसार में राग द्वेष की परंपरा अनादिकाल से चली आ रही है, कोई बात नहीं। अब जब तुम राग द्वेष कर ही रहे हो, मोह कर ही रहे हो, अच्छे से करो। सुन रहे हो? जब तुम राग द्वेष कर ही रहे हो, मोह कर रहे हो, तो अच्छे से करो। अब सबसे मोह करो, किसी से तुम मोह नहीं छोड़ना। अब देखो मोह की बात आ रही है, मोह को शत्रु, देखो एक तरफ तो यह मोह हमारा शत्रु है और इस आत्मा का नाश करने वाला है, और इसी शत्रु को अगर आप मित्र के रूप में देखना चाहते हो, सुन रहे हो, मोह क्या है बोलो? शत्रु है ना। 8 कर्मों में मोह को राजा कहा है, मोह राया। ये मोह राया क्या करता है? इस आत्मा को अनंत पर्यायों में परिभ्रमण कराता है, क्योंकि मोहिनी कर्म की उत्कृष्ट स्थिति कितनी है? सप्ततिर मोहिनीयस्य, 70 कोड़ा कोड़ी की। अगर आपने मोहिनी कर्म का बंद कर लिया तो 70 कोड़ा कोड़ी सागर के बाद ये अपना फल दे सकती, तक फल दे सकती है। अब बताओ, अन्य सबसे उत्कृष्ट स्थिति किसकी है? इस मोहिनी कर्म की है। अब आचार्य कहते हैं, देखो यह मोहिनी कर्म शत्रु कब तक है? सब कोई सुन लो, आज नई बात याद आ गई बैठे बैठे यहां पर गुरु जी की, कि मोहिनी कर्म शत्रु कब तक है? जब तक इस मोहिनी कर्म को आप नेरो माइंड से अपनाते हो। किससे? संकीर्ण बुद्धि से अगर मोहिनी कर्म को अपनाते हो, मात्र अपने परिवार को, और अपने परिवार में भी अपने पति को और अपने बच्चे को अगर तुम मोह करते हो, तो यह मोह कर्म तुम्हें 70 कोड़ा कोड़ी तक परेशान कर सकता है। अब देखो, इसी मोहिनी कर्म को मित्र बना लो। वसुदैव कुटुंबकम, क्या मैं सबसे मोह करता हूं? किससे करता हूं?
मैं शत्रु से भी मोह करता हूं, मैं मित्र से भी मोह करता हूं, मैं परिवार से भी मोह करता हूं, मैं एक इंद्री, दो इंद्री, तीन इंद्री, चार इंद्री, पंच इंद्री सभी से मोह करता हूं, कोई भी मेरा शत्रु नहीं है। अब बताओ, ये मोह तुम्हारा मित्र बन गया और असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा और सबसे मोह करने का परिणाम तीर्थंकर प्रकृति का बंध। अब बताओ क्या हो गया? जिस मोह को अभी तक हम शत्रु मान रहे थे, वह मोह संकीर्णता की क्षेत्र में था, बहुत संकुचित था वह मोह। और संकुचित मोह जो है वो हमें नरक निगोद तक ले जा सकता है। और इसी मोह को अगर हम विस्तृत कर दें तो यह मोहिनी कर्म हमारा नाश करने वाला नहीं, बल्कि हमारा उद्धार करने वाला भी बन सकता है। समझ में आ रहा है? हाँ तो कहो, नई बात है ना, हमारी नहीं है, गुरु जी की बात है। जिस मोहिनी कर्म को हम शत्रु मानते हैं, उस मोहिनी कर्म को आप क्या कर दो? हाँ, अब देखो, कसाय बंध का कारण है। किसकी कारण है? कसाय बंध का कारण है। लेकिन आचार्य कहते हैं नहीं, कसाय तो जम करके करनी चाहिए। क्या करनी चाहिए? महाराज कैसा उपदेश दे रहे हो आप? लाइफ में सब कोई सुन रहे हैं कि कसाय सबको करना चाहिए। हाँ हाँ, हमारे गुरु जी का उपदेश सुनो, कसाय सबको करना चाहिए। और सबसे बड़ा कसाई होता है मुनि। कौन होता है? सबसे ज्यादा कसाई कौन होता है? सबसे ज्यादा कसाय करने वाला कौन होता है? मुनि। क्यों? मुनि क्रोध के ऊपर क्रोध करता है। किसके ऊपर क्रोध करता है मुनि? क्रोध के ऊपर क्रोध करता है, मान के ऊपर मान करता है, माया के ऊपर माया करता है, और लोभ के ऊपर लोभ करता है। हाँ, सबसे ज्यादा कसाय करने वाला कौन है? हाँ, क्योंकि अगर मैं कसाय न करूं तो इन कसायों की फौज को भगा नहीं सकता हूं। हाँ, इन कसायों की फौज को भगाने के लिए स्वयं को कसाई बनना पड़ेगा। एक कसाय हट यहां से, जब उसको डंडा नहीं दिखाओगे तब तक वह भागेगा नहीं। हाँ भाई, आपके घर में कोई घुस गया तो उसे आप कैसे निकालोगे? बताइए, आप लोग बताइए, माताओं, कैसे निकालोगे उसे? पहचान का नहीं है और घुस गया आपके घर में, क्या करोगे? और घर में कोई नहीं है, एक बात ये सुन लो, घर में कोई नहीं है और वो घर में घुस गया है और वो डंडा रखा है दरवाजे के पीछे, क्या करोगे? डंडा मारोगे ना? हाँ हाँ, डंडा मारेंगे। यहां पर भी यही है, मोक्ष मार्ग में पर को डंडा नहीं मारना है, खुद को डंडा मारना है। खुद में एक डंडा मारो तो खुदा बन जाओगे। क्या बन जाओगे? खुद में एक डंडा लगा दो तो क्या बन जाएगा? वह खुद खुदा बन जाएगा। खुदा यानी भगवान बन जाएगा। खुद को यहां पर देखने की आवश्यकता है, खुद को समझाने की आवश्यकता है और खुद को करने की आवश्यकता है। जिसने खुद को संभाल लिया वो खुदा बन गया। क्या बन गया? पर को नहीं संभालना, खुद को संभालना है। तो हम जब तक इस मोह को संकीर्ण बुद्धि से देखेंगे तब तक यह मोह हमारे बंध का कारण होगा। और इसी मोह को अगर हम विस्तृत कर देंगे तो यह मोह हमारा तीर्थंकर प्रकृति के बंध का कारण होगा। है, थोड़ी सोच को बढ़ा दो, भगवान मेरे बच्चे को बुद्धि देना, भगवान मेरे परिवार को सुखी रखना, इसमें थोड़ा सा चेंज कर लो। भगवान सबका कल्याण करना, भगवान किसी को वेदना नहीं देना, भगवान किसी को भी दुख नहीं देना, किसी को दरिद्रता नहीं देना, किसी को कोई भी कष्ट नहीं देना। बस इतना तो सोचना है। अपने परिवार के लिए तो तुम सोच ही रहे हो, सोच क्या कर भी रहे हो। कोई भी कार्य ऐसा नहीं है जो यह संसारी जीव अपने परिवार के लिए न कर रहा हो। क्या कर रहे हो? जी तोड़ मेहनत करते हो, पता नहीं कहां कहां से आप युक्ति लगाते हो धन कमाने की कि हमारा बच्चा अच्छा पढ़ लिख जाए, बड़ा हो जाए, कोई भी कमी उसे ना हो, और पूरी जान लगा देते हो। लगाते हो कि नहीं लगाते? हाँ महाराज, बस इसी सोच को थोड़ा और डेवलप कर लो, और थोड़ा विस्तृत कर लो, और विस्तार दो इसको थोड़ा सा,
बस इस आत्मा का कार्य हो गया। संसार में रह करके हम संसार नहीं छोड़ सकते हैं, संसार के विचारों को नहीं बदल सकते हैं। बदलना होगा तो अपने विचारों को। सोच हमारी है और उस सोच को हमें कैसे सोचना है। मोह हमें नाश कर रहा है, हम इस मोह को ढाल कैसे बनाए बताओ। वही ये मोह नाश करने वाला है, लेकिन ज्ञानी उस मोह को ढाल बना सकता है अपनी सोच के माध्यम से। बस हमें सोच विस्तृत करनी है, हमें सबके लिए सोचना है, करना नहीं है। अभी करने की तो बात ही नहीं कर रहा हूं कि तुम किसी के लिए करो, मात्र सोचना है। क्या करना है? विचार करना है। कल नहीं परसों बड़े महाराज ने कहा, कल ही की बात है शायद, मैं समायिक कर रहा था प्रश्न मंच में संग समाधान में, कि तुम क्या नहीं चाहते हो वो दूसरे के लिए मत चाहो। तुम किस बीमारी से ग्रसित हो उस बीमारी के ठीक होने की बात नहीं करो, बल्कि क्या करो, भगवान ये बीमारी किसी को ना हो। क्या तुम किस विपत्ति से बचना चाहते हो उस विपत्ति के बारे में सोचो, भगवान ये विपत्ति किसी के ऊपर ना आए। ये महामंत्र है। क्या है? हम जिस चीज से परेशान हैं उस परेशानी के बारे में हम क्या सोचें कि जो विपत्ति जो परेशानी मेरे ऊपर आई है भगवान किसी के ऊपर ना आए। ये सबसे बड़ी औषधि है अपनी विपत्ति को दूर करने के लिए। जहां ऐसी भावना तुम्हारे अंदर डेवलप हो गई, फिर तुम्हारी बीमारी को जाने में दूर नहीं लगेगा। हाँ, लेकिन हम क्या सोचते हैं, हम ठीक हो जाएं। महाराज ने उदाहरण दिया, बड़े महाराज जी ने, कि एक व्यक्ति अस्पताल में भर्ती है और उसके बगल में भी दूसरा व्यक्ति भर्ती है और दोनों को एक सी बीमारी है। सुन रहे हो? दोनों को एक सी बीमारी है और उस बीमारी की जो औषधि है इंजेक्शन वो एक है। कितने हैं? एक इंजेक्शन है और बीमार दो हैं। अब मुझे आप बताओ, आप क्या सोचोगे? कि मेरे बेटे को पहले लग जाइए, क्या सोचोगे? हाँ, लेकिन जिसने ये सोचा उसका बेटा बच भी सकता है और नहीं भी बच सकता है। लेकिन जिसने ये सोच लिया कि नहीं पहले उसे लगाया जाए, पहले उसे ट्रीटमेंट दिया जाए, वो अपने आप स्वस्थ हो जाएगा। उसके परिणाम ने, उसके भावों ने जो वैयावृत्ति कर दी, जो पुण्य का संचय कर लिया, वह अपने आप निरोग हो जाएगा। क्यों? क्योंकि उसकी भावना बहुत विस्तृत है, बहुत उत्कृष्ट है। बस ये सूत्र हमेशा याद रखना। सुनो क्या कह रहा हूं, ये सूत्र हमेशा याद रखना कि पांव में मोच और छोटी सोच। क्या कहा? पांव में मोच और छोटी सोच व्यक्ति के विकास को अवरुद्ध करती है, व्यक्ति के विकास को रोक देती है। हमें अपनी सोच को बढ़ाना है और उस सोच को जैसे हम बढ़ाएंगे अपने आप वह विकास होता जाएगा। विकास करने की आवश्यकता नहीं है, विकास तो हो रहा है, लेकिन कैसा विकास हो रहा है ये देखना है। आड़ा टेढ़ा विकास तो नहीं हो रहा। माली और कुछ नहीं करता है, वृक्ष का रोपण कर दिया, पौधा लगा दिया, पौधा जैसे बड़ा होता है तो पौधे के साथ में माली एक बांस लगा देता है, कमटी। क्या कर देता है? आप लोग देखे होंगे गार्डन में, वो कमटी क्यों लगाता है लकड़ी? कि वो पौधा सीधा जाए। कैसा जाए? उसका विकास कैसा हो? सीधा हो, टेढ़ा टेढ़ा ना हो, इसके लिए वो सपोर्ट दे देता है। बस बड़े तो सबको ही हो रहे हैं। क्या कोई भी व्यक्ति बचपन हो गया, जवानी हो गई, बड़े तो आप सबको ही हो रहे हो, लेकिन बड़े होने के साथ साथ में आपका विकास सही दिशा में चल रहा है कि नहीं चल रहा है ये देखना है। आपके अंदर कुछ सीधापन आया कि नहीं आया? टेढ़ापन तो अनादिकाल से है। क्या? टेढ़ापन तो अनादिकाल से इस जीव के साथ चला आ रहा है, लेकिन इस पर्याय को प्राप्त करके कुछ सीधापन आया कि नहीं आया ये महत्वपूर्ण है। बड़े तो आप हो रहे हो,
बड़े होने से कोई किसी को रोक नहीं सकता, लेकिन बड़े होने के साथ में आप सीधे सीधे बड़े हो रहे हो कि टेढ़े टेढ़े बड़े हो रहे हो, क्योंकि अभी तक तो आपकी जो यात्रा हुई है सब टेढ़ी मेढ़ी यात्रा हुई है और सब टेढ़े मेढ़े मार्गों से होकर के आए हो। अब आपको वह चौराहा मिल गया जहां से एक मार्ग सीधा भी जाता है, जिसका नाम है सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। अब यहां से वह मार्ग आपको मिलने वाला है, मिल चुका है, बना बनाया, बनाने की आवश्यकता नहीं है। अब बताइए कि आप इस पे चल रहे हो या नहीं चल रहे हो? नहीं चल रहे हो तो आपका विकास अभी उतना हुआ नहीं। हाँ, आपके अंदर परिवर्तन आ रहा है या नहीं आ रहा है, ये आपको स्वयं देखना होगा, स्वयं पढ़ना होगा। प्रकृति प्रतिपल हर क्षण आपके लिए उपदेश दे रही है। देखो क्या उपदेश दे रही है प्रकृति, कि मैं बदल रही हूं, मैं एक से मौसम में नहीं रह रही हूं। यानी ये मौसम क्या कह रहा है कि जिंदगी भर आयु कर्म आपका एक सा रहेगा नहीं, ये पर्याय आपकी जिंदगी भर रहेगी नहीं। दूसरी तरफ प्रकृति कहती है, वृक्ष क्या कहता है, मैं अपना फल कभी भी नहीं खाता, मैं क्या करता हूं, सबको देता हूं। हवा क्या कहती है, मैं अपने लिए नहीं चलती हूं बल्कि प्राणी मात्र के लिए चलती हूं। जल क्या कहता है, मैं अपने लिए नहीं बह रहा हूं, मैं संसार के सभी प्राणियों के लिए बह रहा हूं। अग्नि क्या कहती है, बताओ, मैं अपने लिए नहीं जल रही हूं, मैं क्यों, मेरा उपयोग मैं कर रहा हूं क्या? जल कह रहा मेरा उपयोग मैं कर रहा हूं क्या? वृक्ष कह रहा मेरा उपयोग मैं कर रहा हूं क्या? नहीं नहीं, बोले ये सब मैं परोपकार के लिए कर रहा हूं। सूर्य निकल रहा है, उसमें उसका क्या है, वो नहीं निकले तो क्या होगा, उसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, लेकिन तुम्हारा क्या होगा? एक दिन सूर्य नहीं निकले, समझ में आ जाएगा क्या हो गया है? एक दिन जल नहीं मिले है? आने वाला है वो काल, सुनो आप लोग ध्यान से, आने वाला है वो काल। अभी आप लोगों के लिए ये सारे के सारे स्थावर त्रस आदि परोपकार के रूप में है, लेकिन आप इनका दुरुपयोग कर रहे हो, इनसे कोई शिक्षा नहीं ले रहे हो। क्या होगा? अभी कौन सा काल चल रहा है मालूम आप लोगों को है? पंचम काल चल रहा है। कौन सा चार्ज? पंचम काल चल रहा है। और इस काल का नाम क्या है? काल का नाम ही दुखमा काल है। क्या काल है इसका नाम? क्या है? दुखमा काल। अब इस दुखमा काल में आप कितना सुख उत्पन्न कर सकते हो, सोच लो थोड़ा सा है? लगे हो साधन जुटाने में, सारा संसारी प्राणी साधना छोड़ करके क्या कर रहा है? साधन जुटाने में लगा हुआ है। करनी थी साधना, संकल्प किया था साधना का, और आ गए साधन जुटाने के लिए। वही कार्य करने लगे जिससे परहेज करना था, और जिस कार्य को करना था उससे तो परहेज कर लिया, और जिसको परहेज करना था उस कार्य में जुट गए। संसार में आने के उपरांत इस आत्मा को साधना करनी थी। क्या करनी थी? वो कर क्या रहा है? साधन संग्रह कर रहा है, साधन जोड़ रहा है। अब बताओ कैसे आपके कल्याण होगा, कैसे मोक्ष मार्ग की यात्रा होगी है? कब आपके जीवन में ये समझ में आएगा? प्रकृति बोल रही है, देखो मैं जितना ले रही हूं उससे अधिक दे रही हूं। हाँ, आप एक गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदो, गड्ढे खोदने पर जितनी मिट्टी निकलेगी और पुनः उस मिट्टी से उस गड्ढे को भर दो, वो भरने पर मिट्टी बची रहेगी, गड्ढा पूरी मिट्टी नहीं लेगा। आप अजमा के देख लेना। सुन रहे हो क्या? आप गड्ढा खोदो, गड्ढा खोदने के बाद में जितनी मिट्टी बाहर आएगी उसी मिट्टी को पुनः उस गड्ढे में डालो, पूरी मिट्टी समाप्त नहीं होगी बल्कि वह मिट्टी बच जाएगी। अब बताओ ये प्रकृति क्या कह रही है? देना सीखो। विसर्जन सृजन का कारण है, विसर्जन सृजन का कारण है। यानी जो जितना जितना त्याग करता जाएगा उतना उतना उसका विकास होता जाएगा। हाँ, ये नियम है, नियम।
फल को देख लो, वो क्या कर रहा है, सबको दे रहा है, इसलिए वह श्रेष्ठ हो गया। जल को देख लो, क्या कर रहा है, अन्य मतों में इन्हें देवता की उपमा दी गई है, जल देवता, अग्नि देवता, वायु देवता। ये क्या है, क्यों है ये देवता? क्योंकि ये परोपकार कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, परोपकार कर रहे हैं। और उस परोपकार के कारण उन्हें क्या हो गया, आपके जैन आगम में इन्हें एक इंद्री का स्वरूप दिया, स्थावर बोला। और स्थावरों का भी परोपकार देखो, इन पांचों स्थावरों का अगर परोपकार खत्म हो जाए तो जानते हो कौन सा युग आ जाएगा? अभी कौन सा काल चल रहा है? पंचम दुखमा काल। और इसके बाद कौन सा काल आएगा? एक और लगा दो दुखमा, तो कितने हो जाएंगे? दुखमा दुखमा काल। कौन सा काल आएगा आगे वनन? हाँ, अब देख लो, आप लोग की यात्रा भी चल रही है, तो किस काल में चल रही है? पंचम काल में चल रही है। और पंचम काल में किस प्रवृत्ति के साथ आप अपना जीवन जी रहे हो, थोड़ा सा मेरे बताए हुए निर्देशन के अनुसार सोचो कि संसारी प्राणी कैसा जीवन जी रहा है। कैसा जी रहा है, बोलो। मेरो माइंड पहले बोल चुका है कि मैं, हम दो, हमारे दो, बस यहीं तक उसकी सोच और जीवन समाप्त हो गया। और इस जीवन के समाप्त होते ही क्या होगा कि इस पंचम काल में दुर्बुद्धि के कारण ये व्यक्ति क्या कर रहा है, संग्रह करने में लगा हुआ है। हाँ, लेकिन याद रखना, आचार्य कहते हैं संग्रह किया हुआ सामान तुम्हारा सब यहीं छूट जाएगा, और उस संग्रह करने में जो आपने पाप कमाया वो साथ में जाएगा। क्या जाएगा साथ में? संग्रह करने में जो आपने सामान जोड़ा, वो संग्रह किया हुआ सामान कहां रह जाएगा? यहीं रह जाएगा। और उस संग्रह करने में जो आपने पाप कमाया, तो पाप कहां जाएगा? विग्रह गति में वही जाएगा साथ में। विग्रह गतऊ कर्म योग है। उस विग्रह गति में कार्मण का योग होता है। और कार्मण का योग क्या है कि जो आपने कर्म किया, उस कर्म के माध्यम से जो पाप पुण्य बांधा, वही विग्रह गति में जाएगा। और आगे गति में आपको उसी के अनुसार जन्म मिलेगा। हाँ, अब देख लो, आपने पंचम काल में खूब पाप किए, खूब संग्रह किया, माँ बाप को दुख दिया, व्यसन किए, अपक्ष खाए आप लोगों ने, धर्म की उपेक्षा की, तीर्थों की उपेक्षा की। हमें विकास करना था तीर्थों का, और हम विकास कर रहे हैं मात्र अपने परिवार का, अपने घर का। किसका कर रहे? कल मैंने कहा था, क्या कहा था? कल की बात और याद कर लो थोड़ा सा, कि कल मैंने कहा था कि प्रत्येक व्यक्ति को तीर्थ क्षेत्र के उद्धार के लिए मात्र 1 रुपए दान करना चाहिए। पूरे भारतवासियों के लिए मैंने कहा था कि एनआरआई को नहीं कहा, सब जो सुन रहे हैं इसके माध्यम से सबको कहा मैंने कि 1 रुपए आप लोग प्रतिदिन प्रति मेंबर के हिसाब से एक क्षेत्र को दान करें सब मिल करके। और मैंने क्षेत्र 2 साल के लिए मैंने क्षेत्र बता दिए। पहला क्षेत्र बिजोलिया जी और दूसरा क्षेत्र कुंडलपुर के बड़े बाबा। अब देखो किसके मन में जू रहेंगी, बताइए आप, किसके मन में अभी तक विचार आए और किसने इस विचार को क्रियान्वित कर दिया? सोचो आप। सुना तो कई लोगों ने, क्योंकि आज लाइव के माध्यम से यह सुविधा हो गई है। पंडाल में भले 200-300 लोग बैठे हैं, लेकिन लाइव में कितने सुन रहे हैं? कम से कम 10-15 लाख तो सुनते होंगे जैनी, पक्की बात है। हाँ, तो अब बताइए, कल का प्रवचन सुनने के उपरांत किसने इसको क्रियान्वित किया? किसी ने नहीं किया। अब ये परिणाम आपके हैं। अभी अभी मोबाइल का रिचार्ज खत्म हो गया, सुन रहे हो? हाँ, उसने बता दिया, मोबाइल वाले ने क्या बोल दिया? रिचार्ज खत्म हो गया। अब क्या हो गया रिचार्ज खत्म होते ही?
उसका नेटवर्क आना बंद हो गया। अब नेटवर्क आना बंद हो गया तो आप विकलांग हो गए। क्या हो गए? हाँ, भाई साहब सुनना। हाँ, क्या हो गया? ये थोड़ा फोन देना, मेरा रिचार्ज कर, फोन कर दूं रिचार्ज वाले को ताकि रिचार्ज डल जाए इसमें। अरे भैया किसको बोलते हैं? सुनो तो, बड़ी मजे की बात है। अब बताओ, उस मोबाइल का रिचार्ज खत्म होते ही आप लोग मुस्कुरा रहे हो। मुझे भी हंसी आ रही है। उदाहरण आपके जीवन का है, कली कली मुझे मिला ये उदाहरण बैठे बैठे कि देखो, संसारी प्राणी अपने व्यर्थ के कामों के लिए 3 महीने में कितने का रिचार्ज करवाते हो आप लोग? ओ जियो, ओ जियो। अरे हम भी तो बोल रहे जियो और जीने दो। तो आप लोग जियो का रिचार्ज 3 महीने में कितने का कराते हो? 600 का। अरे वाह! अब बताओ, आपका रिचार्ज कूपन 600 का डलता है 3 महीने में, और उस 3 महीने में 600 का रिचार्ज कूपन डलने के उपरांत आप लोग उस रिचार्ज के माध्यम से क्या करते हो? मात्र पापों का संग्रह करते हो और कुछ नहीं करते हो। 600 रुपए भी गए रिचार्ज में, और जो कीमती समय था वो भी गया। अब बताओ, भौतिकवाद ने आपको कितना विकलांग बना दिया कि आप लोग एक पल भी उस मोबाइल के बिना नहीं रह सकते। अब बताइए, चाहे गरीब हो चाहे अमीर हो, यह रिचार्ज तो कंपलसरी कर दिया गया। क्या ऐसी सुविधा है क्या कि गरीबों को कम रिचार्ज लगेगा? बताओ थोड़ा सा, मुझे पता नहीं है। क्या इसमें भी कार्ड लगते क्या कि ये ग्रीन कार्ड है, ये येलो कार्ड है, इसमें येलो कार्ड वालों को कम रिचार्ज लगेगा? नहीं है ना, सबको कंपलसरी है 600 का मोबाइल रिचार्ज। बताओ ना भाई आप लोग। हाँ हाँ हाँ, यानी इस रिचार्ज कूपन के लिए ये नहीं देखा जाता है कि ये गरीब है या अमीर है, सभी के लिए रिचार्ज कूपन एक सा नियम है। अब बताओ, और उसे आप करवा रहे हो, उसके बिना काम चलने वाला नहीं है। अब बताइए, और मेरा रिचार्ज कूपन कितने का है? ओ बताओ जल्दी से। सुनो सुनो, काम बाद में करना, लाइव वाले पहले मेरी बात सुन लो। क्या मेरा रिचार्ज कूपन कितने का है? मात्र 90 रुपए 3 महीने में। कितने? और आपका रिचार्ज कूपन महीने 3 महीने का 600 का है, और उस 600 के रिचार्ज कूपन के माध्यम से कोई भी कर्मों की निर्जरा नहीं होगी, बल्कि कर्मों का आश्रय होगा, बंद होगा। और मेरे रिचार्ज कूपन से क्या होगा? असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा। हाँ, अगर तुमने 3 महीने में 90 रुपए का बैलेंस बिजोलिया क्षेत्र के मोबाइल में डाल दिया, अकाउंट में डाल दिया, तो क्या होगा? सुन रहे हो? वहां तो भूलते नहीं हो, 1 सेकंड की देरी नहीं लगती रिचार्ज करवाने में, 1 सेकंड की। और यहां पर अभी तक सोचा ही नहीं आपने। अब बताओ, ऐसी अगर बुद्धि हमारी रहेगी तो क्या कभी इस आत्मा का विकास हो पाएगा? क्या हम कभी कर्मों से फाइट कर पाएंगे? क्या हम कर्मों की निर्जरा कर पाएंगे? नहीं कर पाएंगे, कभी नहीं कर पाएंगे। हाँ, कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। क्या करना पड़ता है? कुछ करने के लिए कुछ खोना पड़ता है। आप देखिए, धन कमा रहे हो, धन कमाने के लिए आपने क्या क्या खोया? थोड़ा सोचो तो। आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर से हेतुम कालस्य निर्गमम वांछताम धनामिष्टाम जीविताम सुतराम धनम। पूज्यपाद स्वामी जी ने इष्टोपदेश की इस कारिका के माध्यम से कह दिया कि देखो, संसारी प्राणी कितना अज्ञान है, और उस अर्थोपार्जन के लिए वह अहरनिश दिन रात बैलों की घाई काम करता है। चाहे बड़ा आदमी हो और चाहे छोटा आदमी हो। बड़ा आदमी हेलीकॉप्टर से करेगा, तुम ट्रेन से करोगे वो कार्य, कोई बस से जाएगा, कोई अपने बाइक से जाएगा। लेकिन उस कार्य के लिए देखिए आप, किस कार्य के लिए? उस नश्वर धन के अर्जन करने में
ये व्यक्ति अपने सारे सुख को छोड़ देता है, न गर्मी देखता है, न ठंडी, न बरसात, कोई भी मौसम नहीं देखता, दिन रात नहीं देखता, और लगा रहता है उसे अर्थ अर्जन करने में। अब उसके अर्जन करने में हानि क्या हुई? आयुर्वृद्धि क्षयोत्कर से ये आयु का क्षरण हो गया, पतन हो गया, पर्याय परिवर्तित हो गई। धन कमाते कमाते कब बुढ़ापा आ गया पता नहीं चलता है। क्यों दादाजी 60-70 साल के हो गए, कितना अर्जन कर लिया? मुझे बताओ तो थोड़ा सा, क्या क्या तुमने विकास किया? कुछ बता दो, टाटा बिरला बन गए हो तो बता दो मुझे भाई। इतने सारे लोग यहाँ बैठे हुए हैं, अपनी उम्र में आप लोगों ने कितना धन का अर्जन कर लिया? बहुत सारा। अरे महाराज गुजर बसर चल रही है, बस हो गया, कुछ नहीं हो रहा है यहाँ पर। तो क्या हो रहा है? बस गुजर बसर कर रही। क्यों चल रही है? आपके पास में धन क्यों नहीं आ रहा है? वहीं पर आर.के. पाटनी साहब बैठे हुए हैं और थोड़ा सा भी कोई काम करते हैं तो धन तो उनके यहाँ ऐसे बरस पड़ता है, कुछ पूछो नहीं। भैया कारण तो देखो, उन्होंने अपने जीवन में क्या किया और आप क्या कर रहे हो? प्रत्येक व्यक्ति आर.के. पाटनी बन सकता है, अशोक पाटनी। और मेरी तो भावना है कि इस जैसे भामाशाह प्रत्येक घर में हो जाए। क्या हो जाए? इस तरह का दानी प्रत्येक घर में हो जाए। लेकिन इस तरह का दानी कब बन सकता है व्यक्ति? जब उसके जैसे कार्य करो। किसके जैसे कार्य करो? 1 रुपए तो अभी रोज छूट नहीं रहे आपसे। 1 रुपए प्रतिदिन आपको बोला कि बिजोलिया क्षेत्र में भेजना, दान करना, वो तो छूट नहीं रहा है। और आप ख्वाब देख रहे हो बड़े आदमी बनने के। बड़े आदमी ऐसे नहीं बनते। पहले उस धन को बीज के रूप में धर्म के खेत में बोते हैं। पहले इस धन को बीज के रूप में धर्म के खेत में बोते हैं, तब कहीं जाकर के यह धन वैभव के रूप में प्राप्त होता है। हाँ, आर.के. पाटनी के यहाँ क्या विशेषता है बता दो आपको। कोई भी व्यक्ति उसके यहाँ चला जाए कभी खाली हाथ नहीं आता। अब बताओ, ये दाता की सबसे बड़ी पहचान है। कोई परिचय की आवश्यकता नहीं वहां पर कि हमारा बहुत परिचय हो, किसी का सोर्स लगा के जाएं तो ही हमारा काम हो। नहीं, उनके पास में पता नहीं क्या बुद्धि है, क्या आंखें हैं। कोई भी अभावग्रस्त जाएगा और उसके यहाँ तुरंत वह कुछ न कुछ लेकर के आएगा। हाँ, और यहां तक कि मात्र पत्र के माध्यम से अगर आप वहां पर अपनी परेशानियां भेज दो तो आपके पास में कुछ न कुछ वहां सर बैंक में आपके डाल दिया जाएगा। इतनी उदारता उनके पास में है। आप तो सोचोगे कि मैं इसे दूं या न दूं, ये कौन है, मेरा परिचय का नहीं है। लेकिन उनके यहाँ ऐसा कुछ नहीं है। चाहे जैन हो, चाहे अजैन हो, चाहे मजदूर हो, चाहे घर में नौकर लगी वो हो, कोई भी हो, सबके लिए एक सा व्यवहार। क्या बात है बताओ। कभी भी वो पीछे नहीं हटते किसी भी मदद करने में किसी के। इतना वे धर्म के क्षेत्र में करते हैं, उतना सामाजिक क्षेत्र में। विधवाओं के लिए, बच्चों के लिए पेंशन, विधवाओं के लिए पेंशन, बच्चों के लिए फीस की व्यवस्था, पता नहीं क्या क्या, मेडिकल के लिए, दवाई के लिए, औषधि के लिए, उनके यहाँ सब ट्रस्ट में बना हुआ है। चैरिटी के माध्यम से सबके लिए जाता है। क्या भाव है बताओ, क्या परिणाम है। और उसी परिणाम का यह प्रतिफल है कि वह व्यक्ति मिट्टी को छूता है तो सोना बन जाता है, बंद माइंस को लेता है तो उसमें से माल निकलने लगता है। किसी भी क्षेत्र में अगर वो हाथ रख दे तो वह क्षेत्र अपने आप विकास को प्राप्त होने लगता है। ये क्या है? साथ से पुण्य का अर्जन किया। और सुनो, इसी भाव में किया। हाँ, शून्य से शिखर तक एक किताब निकली, उसमें इनका परिचय था। प्रारंभ में ये एक गल्ला व्यापारी थे। क्या थे? हाँ, और उस व्यापार से बढ़ते 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 ये माइंस की ओर आए और माइंस से सीमेंट की ओर आ गए। और आज
टॉप 10 में इनकी गिनती आने लगी। बताइए आप लोग, ये विकास क्यों हुआ, कैसे हुआ? तो उस विकास का मूल कारण है दान। क्या है? दान। उन्होंने, ऐसी चर्चा चली तो 93-2 के आसपास उन्होंने माइंस ली होगी, जब हम लोग चतुर्मास में थे किशनगढ़ में। तो बोले महाराज जी माइंस लेते ही सबसे बड़ा दान हमने कुंडलपुर जी के लिए बोला, 1 करोड़ रुपए। कितने? उस समय 1 करोड़ रुपए बहुत मायने रखते थे। तो बोले बोल तो दिया, भाव हुए, गुरुजी बैठे थे वहां पर, सिंह द्वार का निर्माण चल रहा था, तो हमने बोला 1 करोड़ रुपए हमारी तरफ से। महाराज जी वो बोलना हुआ, फिर उसके बाद आज तक हमारे परिवार ने पीछे पलट करके नहीं देखा। आज तक हम लोगों ने कभी पीछे पलट के, विपत्तियां आई, परेशानियां आई कर्म के उदय से, लेकिन गुरु जी का आशीर्वाद और इस दान का चमत्कार इतना था, वो विपत्तियां आई लेकिन कैसे निकल गई पता नहीं चला। हाँ, सब कुछ परेशानियां तो आई, कोई जीवन में परेशानी तो आएगी आएगी, लेकिन कैसे निकल गई पता नहीं चला। और बोले अब तो ये हमारा शौक बन गया है। क्या बन गया है? अब हम कमा ही इसी के लिए रहे, बस हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे लिए तो बहुत संपदा आ गई, बहुत कुछ आ गया। अब हम लोग का एक ही लक्ष्य है, हमारे परिवार का एक ही लक्ष्य है, बस हम जन जन की सेवा कर सकें, हम धर्म की सेवा कर सके, हम अपने गुरु की सेवा कर सके। उनके परिवार की महिलाओं को देखो आप लोग को सोचने में इतना टाइम लगेगा जितना वो करते हैं। 6-6, 8-8 महीने सब संघों में चौका लेकर के जाते हैं, चौके लगाते हैं। अब आप लोग कभी निकले आज तक? बताओ, बिजोलिया वाले कभी चौका लेकर गए आचार्य के पास में? नहीं महाराज जी, हमारे संघ में भी आज तक नहीं है, हमने देखा नहीं 4 साल में कि कोई बिजोलिया का श्रावक चौका लेके आया हो लगाने के लिए। अब बताइए, और उनके यहाँ की महिलाएं इतनी सुख सुविधाओं के बाद, सब वैभव होने के बाद में उस वैभव का सदुपयोग कैसे करते हैं? सत् कार्यों में करते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि यहाँ का संग्रह किया हुआ यहीं छूट जाएगा, और इस संग्रह में जो पाप का अर्जन किया है वो साथ में जाएगा। इसलिए संग्रह में तो पाप का अर्जन होता है, लेकिन इस संग्रह को हम अच्छे क्षेत्र में अगर विसर्जन कर दें तो पुनः साथ से पुण्य का अर्जन हम कर सकते हैं। और वो यही कर रहे हैं, पुण्य की खेती कर रहे हैं। उस धन के माध्यम से जो पाप से आया उसका उपयोग धर्म के खेत में करके वह और उस फसल को बढ़ा रहे हैं। हाँ, और हम क्या कर रहे हैं? सीखो इनसे, यही तो सीखना है। धर्म के लिए पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, प्रयोग की आवश्यकता है। हाँ, किसान कभी भी अपने बीज को घर में नहीं रखता है, समय आने पर वह खेत पर फेंक देता है, और उसका परिणाम क्या निकलता है? देख लो, फसल आने वाली है फागुन में, कितना काटेगा वो। ऐसे ही सम्यक दृष्टि अपने धन को कमाता तो है पाप से, लेकिन फेंकता कहाँ है? धर्म के क्षेत्र में फेंकता है। हाँ, अब बताइए आप, थोड़ा सा आपसे एक प्रश्न है। आप लोगों ने धन का अर्जन किया, तो धन के अर्जन में क्या आप टैक्स नहीं देते हो? बोलो थोड़ा सा। देते हैं ना आप लोग टैक्स, सरकार को टैक्स देते हैं ना। अब धन कौन कमा रहा है? आप कमा रहे हो। मेहनत कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। रिस्क कवर कौन कर रहा है? आप कर रहे हो। अरे हर चीज आप कर रहे हो। अब बताइए, आप सारी क्रिया आप कर रहे हो। कभी घाटा होता है तो सरकार देती है क्या? बोलो ना, तुम भी बोल दो। घाटा होता है तो सरकार देती है क्या? लेकिन जब आप इनकम टैक्स प्रस्तुत करते हो तो सरकार को क्या देना पड़ता है? प्रॉफिट में हिस्सेदारी देनी पड़ती है। किसमें देनी पड़ती है? जो प्रॉफिट होती है उसमें आपको हिस्सेदारी देनी पड़ती है, और लॉस में सरकार आपको कुछ नहीं देती है। अब बताओ कितनी होशियार सरकार है ये। मेहनत करो तुम, अपने जीवन को श्रम की भट्टी में झोंको तुम, घाटा उठाओ तुम, दुख सहो तुम, पीड़ा सहो तुम, समय लगाओ तुम, और टैक्स लेगी कौन? सरकार।
अब बताओ, यही बात तो हम कहते हैं कि हर चीज में सरकार को टैक्स तो देते हो आप, तो धर्म को क्यों नहीं देते हो? हैं? अब आप थोड़ा सा, आपसे हम बोल रहे हैं, आप घर में भोग करते हो कि नहीं करते हो? करते हो कि नहीं करते हो? सब्जी खाते हो घर में? कितने की सब्जी रोज आती है घर में, मुझे ये बताओ पहले। चलो आज यहां शुरू करते हैं। आप प्रतिदिन कितने की सब्जी खाते हो घर में? कम से कम 50 रुपए की सब्जी तो एक घर में आती ही होगी। गरीब से गरीब आदमी होगा, बड़े आदमियों की बात छोड़ दो, 1000 रुपए की आती है, फल फूल मिला लो तो। अब गरीब आदमियों के यहाँ सब्जियां कितनी आएंगी? 50 रुपए की सब्जी आई, टैक्स दीजिए आप धर्म को। पहले भोग कर रहे हो ना? दूध कितने का आया? 50 रुपए का। अब अपने लिए आप कितना भोग रहे हो मुझे मतलब नहीं, 100 भोग रहे हो ना, मैं तुमसे 1 रुपए मांग रहा हूं। कितना मांग रहा हूं? आपने अपने लिए कितना उपयोग किया, उपभोग किया सब्जी खाने में? 100 रुपए। मैं बोल रहा हूं 100 का टैक्स आप धर्म को 1 रुपए दीजिए ना। आपने दूध कितने का पिया? आपने पेट्रोल कितने का डलवाया? आपने रिचार्ज कितने का किया? आपने अन्य चीजों में कितना खर्च किया दिन भर में? आप देख लो, मैं नहीं जानता। आप लोग स्वयं निष्कर्ष लगा लीजिए कि आपने कपड़े लत्ते से लेकर के, साबुन सोडा से लेकर के, किराने से लेकर के कितना खर्च अपने ऊपर किया, ये आप स्वयं हिसाब लगा लिए एक दिन का। और उसके बदले में 1% धर्म को टैक्स दे दीजिए आप। चलिए, इतना सस्ता सौदा बोल रहा हूं आपको। सरकार तो 30% लेती है। कितने परसेंट लेती है? 18%, 20%, इतनी लेती ना? कितना है जीएसटी टैक्स? 12%, 18%। जीएसटी अलग है, इनकम टैक्स अलग है, सेल टैक्स अलग है। ये सब टैक्स है ना कि नहीं? सब खत्म हो गए क्या? नहीं लगते कि ये टैक्स? और बताओ, ये सब टैक्स आपको एडवांस में देने पड़ते हैं। और धर्म के क्षेत्र में कितनी छूट है? भैया बाद में दे देना। कब दे देना? हाँ। अब बताओ, अपने उपभोग में हम प्रतिदिन जितना खर्च करते हैं उसका 1% आप लोगों को इस वर्ष बिजोलिया क्षेत्र को भेजना है और अगले वर्ष कुंडलपुर जी को। ये 2 बातें मैंने कल कही थी। अब बताइए, रिचार्ज कूपन समाप्त हुआ और रिचार्ज समाप्त होते ही क्या कहते हो आप? पहले इसको चार्ज करवाओ, 600 रुपए कहीं से व्यवस्था करो, तब ये क्या होगा? मोबाइल चार्ज होगा। मेरा रिचार्ज कूपन कितने का है? 90 रुपए का है। 1 रुपए रोज के हिसाब से 3 महीने में कितने हो गए? 90 रुपए। भैया, वहां का रिचार्ज कूपन आपके जीवन में उपयोगी बने जरूरी नहीं है, लेकिन हमारे यहां का रिचार्ज कूपन 100% श्योर उपयोगी है। आपने यहां का रिचार्ज करवाया तो मैं गारंटी देता हूं, इस रिचार्ज के बदले आपको कभी भी नरक गति नहीं मिलेगी, कभी भी त्रियंच गति नहीं मिलेगी। कौन सी गति मिलेगी? देव गति मिलेगी। देव गति में भी क्या मिलेगा? उत्तम देव बनोगे, वैमानिक देव बनोगे। हाँ, क्यों? क्योंकि आपने अपने जीवन में इस धन का सदुपयोग किया। हाँ, कल क्यों कहा हमने कि श्रावक के कर्तव्य में दान और पूजा मुख्य है। हाँ, और वह सम्यक दृष्टि प्रतिपल अवसर की खोज करता रहता है। वो जानता है ये पंचम काल चल रहा है। कौन सा काल है? और पंचम काल जो है ना, ये संग्रह का काल है। किसका काल है? संग्रह का काल। क्या संग्रह करना? धन के संग्रह का काल नहीं है, पुण्य के संग्रह का काल है। किसके? पंचम काल में जितना पुण्य आप जोड़ लोगे वही पुण्य आपके लिए लाभदायक होगा। लाभदायक क्यों होगा? क्योंकि इसके आगे आने वाला कौन सा काल है? अभी कहा था हमने, इस काल का नाम दुखमा काल है। कौन सा काल है ये? और आगे आने वाला काल दुखमा काल है। इसीलिए मैं कह रहा हूं, क्या कह रहा हूं, कि इस पंचम काल में संग्रह कर लो पुण्य का,
और पुण्य का संग्रह किसके माध्यम से होगा? जो मैंने प्रक्रिया बताई उस प्रक्रिया के माध्यम से पुण्य का अर्जन होगा। अगर आपने उस प्रक्रिया को नहीं अपनाया, नेरो माइंड रहे, संकीर्ण बुद्धि अगर आपकी रही और आप अपने तक सीमित रहे, तो परिणाम क्या होगा वो बता रहा हूं। मनुष्य तो बनोगे, मनुष्य तो बनोगे, लेकिन कहां के मनुष्य बनोगे? छठे काल के मनुष्य बनोगे। कहां के बनोगे? हाँ, उस छठे काल में क्या व्यवस्था है आप लोग सुन लो थोड़ा सा, पढ़ते तो हो नहीं जिनवाणी को, इसलिए हम बताए दे रहे हैं। चलो, पढ़ने में उतना ज्ञान नहीं आता है जितना सुनने में समझ में आ जाता है। अब आप लोग पढ़ने का समय तो है नहीं आप लोग के पास में, क्योंकि दिन भर क्या करते रहते हो? मोबाइल चलाते रहते हैं महाराज जी, टाइम ही नहीं मिलता बिल्कुल भी। हाँ, 6-6 घंटे बुद्धि खराब कर दी इस मोबाइल ने। क्या कर दी? 8-8 घंटे तक देखते रहते इस मोबाइल को। पता नहीं कितने सारे इसमें मैसेज, व्हाट्सएप और क्या क्या चैटिंग फिटिंग चलती रहती है। हमारे ज़माने में तो आया नहीं था, हम जानते नहीं हैं अभी आया है, हमारे मुनि बनने के बाद आया है, तो हम क्या जाने इसमें क्या। और ये और नए नए स्टाइल के आ गए, और नेट फ्री अलग, दिन भर पूरे दुनिया से जोड़ दिया आपको। अब बताओ, अने अपने आप से अलग करने का सबसे खतरनाक उपकरण है मोबाइल। हाँ, क्या है? इसने खुद को खुद से दूरी बना ली। खुद से खुद की दूरी किसने बनाई? मोबाइल ने बना दी। हाँ, अरे आज व्यक्ति को अपने लिए समय नहीं है। दिन भर वो मोबाइल में इसलिए समय दे रहा है, लेकिन अपने लिए समय नहीं दे पा रहा। कितना दरिद्र हो गया है? पूजन कर लो बेटा, है महाराज जी टाइम नहीं रहता है। अच्छा, मंदिर चले जाओ, नहीं महाराज जी स्कूल जाना पड़ता है, कोचिंग जाना पड़ता है, और उसके बाद चले जाओ, नहीं महाराज जी वो क्या नेट से पढ़ाई करनी पड़ती है। ओहो, गजब हो गया। क्या दुर्बुद्धि हो गई है पंचम काल की, कि संसार के कार्यों के लिए समय ही समय है और आत्म कल्याण के लिए एक क्षण भी नहीं है, एक पल भी नहीं है। परिणाम क्या होगा? बताओ ना, परिणाम क्या होगा? सब कुछ कोर्स पढ़ा दिया गया है, सब कुछ बता दिया गया है, अब एग्जाम का समय आ गया है। काय का समय आ गया है? हाँ, डेट भी आ गई है कि फला फला डेट से आपकी परीक्षा शुरू हो जाएगी। शुरू हो गई परीक्षा, पेपर बट गए, सब पढ़ा दिया गया है, और पेपर में कुछ लिख के नहीं आओगे तो रिजल्ट क्या आएगा? फेल। फेल क्या आएगा? हाँ, सब कुछ पढ़ा दिया, लेकिन पढ़ाते समय आपकी दृष्टि कहाँ थी? आपका मन कहाँ था? आपका उपयोग कहाँ था? सोचो थोड़ा सा। आपको बताया जा रहा है ये पाप है, ये अधर्म है, ये कुकर्म है, ये व्यसन है, ये अभक्ष्य है, सब कुछ बता दिया गया, और आप छोड़ नहीं रहे हो। सारे के सारे विषय आपको बता दिए गए कि बेटा ये आत्मा के कल्याण के कारण हैं, इन्हें अपनाओ, इन्हें स्वीकार करो, अपने जीवन में चर्या के रूप में लाओ, प्रयोग के रूप में लाओ, तब कहीं जाकर के इस आत्मा का कल्याण होगा। अब बताओ, सब कुछ आपको बता दिया और आप जान भी रहे हो कि मेरा हित किसमें है, लेकिन बताओ उस हित की दिशा में अपना उपयोग क्यों नहीं जा रहा है? अपने कल्याण के लिए अपना मन तैयार क्यों नहीं हो रहा है? संसार के कार्यों के लिए अपना मन तो तैयार है, लेकिन धर्म के कार्यों के लिए बताओ, रिचार्ज करवाना है तो 1 मिनट भी देर नहीं लगती उस मोबाइल के रिचार्ज कराने में। सुनते हो, 600 रुपये देना, ऑर्डर चला दिया, क्या हो गया? वो रिचार्ज खत्म हो गया ना। अब मैं तो बैठी कब वो देख रहा था, वो सीरियल देख रही थी मैं, खत्म होने वाला था, बताओ रिचार्ज खत्म हो गया है, नेट खत्म हो गया इसका, जल्दी करवाओ, जल्दी बोलो उसको। इनने ऑर्डर दे दिया, क्या कर दिया? हाँ, अब बताओ, उसके लिए बुद्धि चल गई कि रिचार्ज करवाना है, चलती है ना बुद्धि। हाँ महाराज जी, उसके विरुद्ध क्या? और हमने बोला 90 रुपए का रिचार्ज करवाना, किसके लिए? बिजोलिया क्षेत्र के लिए, तीर्थ उद्धार के लिए, तीर्थ निर्माण के लिए। बुद्धि नहीं चल रही, सोचेंगे अभी क्या होगा। अब बताओ कैसे काम चलेगा? अने
सब्जेक्ट रुचकर नहीं लग रहा है और आउट ऑफ कोर्स आप पढ़ रहे हो, तो एग्जामिनेशन में आपका क्या परिणाम निकलेगा, मुझे बताओ। पंचम काल है, संग्रह का काल है, लेकिन संग्रह क्या करना है? अर्थ को संग्रह करना है, साधनों का संग्रह करना है। आचार्य कहते नहीं, ये पुण्य के संग्रह का काल है, पुण्य संचय का 700 काल चल रहा है अभी। हाँ, क्योंकि इस काल में अगर आपने जो अर्जन नहीं किया, देखो 6 कालों की व्यवस्था में 3 तो भोग भूमि में निकल जाते हैं। किस में निकल जाते हैं? शुरू के 3 काल भोग भूमि में निकल गए। चतुर्थ काल आया जिसमें साक्षात तीर्थंकर का समर्पण होता है, उस काल में हमने जन्म नहीं लिया। बताओ, चौथा काल भी हमारे भाग्य में नहीं था, और था भी मान लो जन्म भी लिया होगा तो यूं ही व्यर्थ समय हमने वहां भी गंवा दिया होगा। वहां से पुनः पुण्य संयोग होगा, पुण्य जुड़ा होगा, पंचम काल में आ गए। अब पंचम काल में भी क्या कर रहे हैं? पुनः पाप का अर्जन कर रहे हैं, पुनः पाप का संग्रह कर रहे हैं। आचार्य कहते हैं देखो भाई, मैंने तुमको कितने मौके दे दिए, मनुष्य पर्याय के साथ तू भोग भूमि में रहा, कहां रहा? अपना कल्याण नहीं कर पाया। एक और मजे की बात बता दूं, 5 प्रकार के मनुष्य होते हैं। कितने प्रकार के? सुन रहे हो? अभी आप लोग अपने आप को एक प्रकार का मान रहे हो। कितने प्रकार के मनुष्य होते हैं? मुंह से बोलो थोड़ा सा। 5 प्रकार के। अब 5 प्रकार के मनुष्य कौन कौन से होते हैं? आर्य क्षेत्र का पहला मनुष्य, गिनना 1, बोलो 1। हाँ, म्लेच्छ खंड का दूसरा मनुष्य, बोलो 2। भोग भूमि का तीसरा मनुष्य, कुभोग भूमि का चौथा मनुष्य, और सम्मूर्छन मनुष्य, 5। अब 5 प्रकार के मनुष्य हो गए। अब देखो, आप लोग इस बात को ध्यान दें, 4 प्रकार के मनुष्य के पास में कोई योग्यता नहीं है मोक्ष मार्ग की अभी। हाँ, भोग भूमि का मनुष्य भोग भोगता है, फल के रूप में वह जन्म मिला उसे। कुभोग भूमि का मनुष्य कुभोग भूमि के भोग भोगता है, वो भी कर्म के रूप में उसे मिल गया। म्लेच्छ खंड में धर्म होता नहीं है, वहां का मनुष्य मुनि नहीं बन पाता। ये बात अलग है, चक्रवर्ती वहां की रानियां ले आता है तो वो यहां जन्म लेते हैं तो मुनि बन जाते हैं, लेकिन वहां का जीव मुनि नहीं बन सकता वहीं रह करके। अब क्या हुआ? सम्मूर्छन मनुष्य अल्पायु के साथ जन्म लेता है, मर जाता है तुरंत, पता नहीं चलता, सम्मूर्छन है वो। अब क्या हुआ? अब बचे आप एक आर्य क्षेत्र के मनुष्य। अब बताइए कितनी बड़ी योग्यता इस आर्य क्षेत्र के काल में आप लोग को प्राप्त हुई। भोग भूमि, कुभोग भूमि, म्लेच्छ खंड, सम्मूर्छन, ये 4 प्रकार के मनुष्य कभी भी मंदिर निर्माण नहीं करवा सकते। ये 4 प्रकार के मनुष्य कभी भी मुनि नहीं बन सकते। ये 4 प्रकार के मनुष्य कभी भी मुनिराज को आहार नहीं दे सकते। अब बताइए आपको कितनी योग्यता दे दी कि आर्य क्षेत्र के मनुष्य बना करके आपको मंदिर बनाने की, आपको मूर्ति बनाने की, और तो और इनके पंचकर्म करवाने की, और तो और स्वयं मुनि बनने की, मुनि महाराज को आहार देने की सारी योग्यता मात्र एक मनुष्य के पास में है, वो आप हो। क्या हो? वो आप हो। और आपने अगर इस योग्यता का सदुपयोग नहीं किया तो क्या होगा? अगर इसका अभ्यास नहीं किया योग्यता का तो क्या होगा? वही होगा जो मैं बता रहा हूं। हाँ, क्योंकि मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बता रहा हूं, वही होगा। क्या होगा? अगर आपने इस कलिकाल में इस पर्याय का सदुपयोग नहीं किया तो आचार्य कहते हैं मनुष्य तो बनोगे, अब तुम 6ठे काल के मनुष्य बनोगे। जैन साहब सुन रहे हो? क्या कह दिया? मनुष्य तो बनोगे, लेकिन कहां के बनोगे? 6ठे काल के। अब देखो 6ठे काल की सुविधाएं देख लो थोड़ा सा आप लोग। उस 6ठे काल में सब सुविधाएं कैसी हैं? यहां पर रह करके आपने बहुत संग्रह किया, मकान बनवाए, जमीन जायदाद खड़ी की,
सोने चांदी का ढेर लगा दिया, सारी की सारी भौतिक वस्तुएं संसार की तुमने इस पंचम काल में संग्रह करके और उसे यहां रखा। और अब देखो उनके संग्रह से जो पाप अर्जन हुआ उसका परिणाम क्या निकला। छठे काल में आपका जन्म हुआ और उस छठे काल में क्या मिला आपको? ठेंगा। क्या मिला? क्योंकि छठे काल में मनुष्य का स्वरूप कैसा होता है? एक हाथ का मनुष्य होगा, कुरूप होगा, अग्नि नहीं होगी, अन्न नहीं होगा, कुछ नहीं मिलेगा वहां पर, मकान नहीं रहेंगे। सुन रहे हो? हाँ, ये आगम की बात कह रहा हूं, मैं डरा नहीं रहा हूं कि अपने मन से कुछ बोल रहा हूं। छठे काल का स्वरूप जिनवाणी में ऐसा ही लिखा है। और यह स्वरूप जो लिखा है वह कौन मनुष्य प्राप्त करता है? जो मनुष्य पंचम काल में जन्म लेकर के धर्म की उपेक्षा करता है, धर्म की क्रियाओं में अपनी भागीदारी नहीं रखता, उसके साथ नहीं चलता, वह मनुष्य मनुष्य तो बनता है, लेकिन कहां का मनुष्य बनता है? बोलो, छठे काल का। और उस छठे काल में क्या वेदना है, नरक से कम वेदना वहां नहीं है। बिल्कुल नरक जैसी वेदना छठे काल की वेदना छठे काल में है। और आपके पुण्य से आगे आने वाले काल में 2 छठा काल इकट्ठा आएगा। कितना आएगा? हाँ, 21,000 वर्ष का यह काल है और 21,000 वर्ष तक उस मनुष्य पर्याय के साथ में आपको रहना पड़ेगा। यहां की गलती का फल आपको कहां भोगना पड़ेगा? उस छठे काल में भोगना पड़ेगा। इसलिए जैनाचार्य कहते हैं, हे आत्मन, थोड़ा सा सोच विचार कर। उस मोबाइल के रिचार्ज में तू एक समय नहीं लगाता और तुरंत रिचार्ज कर लेता है, और धर्म के कार्य में तू सोचता है? संसार के विषयों में यूं पैसा पानी की जैसे बहा देता है, और धर्म के कार्य में तू सोचता है? शरीर के लिए पता नहीं कहां कहां से कर्जा ले लेता है कि भाई ये बीमारी आ गई है, कैंसर हो गया है, अटैक आ गया है, बल्ब लगवाना है, कहां कहां से व्यवस्था करता है। व्यापार के लिए कहां कहां से व्यवस्था करता है, और धर्म के लिए सोचता है, 100 बार सोचता है, 1000 बार सोचता है। ऐसे व्यक्ति ही मर करके कहां जन्म लेते हैं? उस छठे काल में जन्म लेते हैं। इसीलिए अगर उस छठे काल से बचना चाहते हो तो मेरी गरज नहीं है, तुम लोग की 100 बार की गरज हो तो। कितने बार की? धर्म क्या कहता है? मेरी कोई गरज नहीं है, ये तो मोनोपोली का व्यापार है। किसका व्यापार है? मोनोपोलियो का व्यापार क्या होता है कि 100 बार की इसी गरज हो वो यहाँ पर आएगा। हाँ, पेट्रोल पंप जो रहता है कहाँ रहता है? एक जगह रहता है। अब जिसकी 100 बार की गरज हो तो आकर के पेट्रोल भराओ। क्या भराओ? हाँ, 100 बार गाड़ी किसकी है? यात्रा किसको करनी है? मुझे करनी क्या? पेट्रोल पंप बोलता मुझे नहीं करनी यात्रा। किसे करनी यात्रा? गाड़ी में मुझे जाना है। तो गाड़ी में तुझे जाना है तो तुझे पेट्रोल पंप में आना पड़ेगा, पेट्रोल भराना पड़ेगा, तब तेरी जीवन यात्रा शुरू होगी। धर्म कहता है, सुन रहे हो? क्या कहता है धर्म? तुम्हें हमारे पेट्रोल पंप में आना पड़ेगा, आना पड़ेगा, आना पड़ेगा। एक बार नहीं, 1000 बार की गरज हो तो आओ, नहीं हो तो गाड़ी को क्या करो? पैदल घसीट के ले जाओ। गर्मी है, जंगल में गाड़ी क्या हो गई? पेट्रोल खत्म हो गया। अब क्या करोगे? बोलो, धक्का लगाओगे ना। साथ में बीवी बच्चे साथ में हैं बेचारे, वो भी परेशान होंगे। बेटा धक्का लगाओ, सूटकेस अलग है हाथ में, और सूटकेस में 50 तोला सोने और रखे हैं साथ में। अब बेटा सूटकेस भी नहीं छोड़ सकते हो। क्या करोगे? जंगल में चल रहे हो। हाँ,
ये तो वह पेट्रोल पंप है धर्म का कि 100 बार की गरज हो सुरेश जी तो आकर के पेट्रोल डलाओ हमारे यहाँ, नहीं तो रखे रहो अपनी गाड़ी, कोई काम की गाड़ी नहीं तुम्हारी। गाड़ी क्या काम की तुम्हारी, बस बताओ। 5 करोड़ की गाड़ी रख ली आपने और उसमें पेट्रोल ना हो तो गाड़ी की कीमत क्या होगी, है बेकार है ना। ऐसे जीवन मिल गया और जीवन चलाने में अगर धर्म का पेट्रोल नहीं डला तो जीवन किस काम का है। समझदार तो बहुत हो, सिर तो बहुत हिला रहे हो ऐसे ऐसे, मुझे तो ऐसे लगता है जैसे सब समझ में आ गया। मैं थक गया आज, 1.5 घंटे का प्रवचन है आज। कितने घंटे का है, मैं इतनी देर बोलता रही हूँ। मैं बोलूँ क्या क्या बोलूँ, बड़े महाराज रहते हैं तो बड़ी सुविधा रहती है कि अपना आधा घंटे बोले, 35 मिनट बोले और बड़े महाराज शुरू हो जाते हैं। 1.5 घंटा बड़े महाराज बोला आज आप जाओ महासागर जी, हमें थोड़ा क्षेत्र का थोड़ा दूसरा काम है, हम थोड़ा वो देख लेते हैं। हमने महाराज 1.5 घंटा कौन बोलेगा, इतना बोलना बड़ी भारी चीज है, क्या है। लेकिन फिर भी आप लोगों ने मनोयोग के साथ सुना, धर्म के महत्व को समझा, ये बहुत बड़ी बात है। क्योंकि जो इस उपदेश को सुन रहे हैं ये सारे के सारे निकट भव्य हैं। कौन है, निकट भव्य हैं। हाँ, क्योंकि उपदेश को सुनना बहुत बड़ी बात होती है मन लगा करके। अब मन लग रहा कि नहीं लग रहा ये मैं नहीं जानता, लेकिन मैं तो यही मानता हूं कि जो यहाँ पर बैठे हैं, हाँ ताली बज गई, मन लग रहा है इनका, ठीक बात, अच्छी बात है। समझ में भी आ रहा होगा लगता है, हाँ समझ में आ रहा है। तो बस इतना ही कहना है, समझदारी इसी में है कि हम अपने इस पंचम काल में इस दुर्लभ पर्याय का सदुपयोग कर लें। क्या कर लें, हम ऐसा पुरुषार्थ कर लें, हम ऐसा पुरुषार्थ कर लें, हम ऐसा पुरुषार्थ कर लें कि छठे काल में हमें जन्म न लेना पड़े। और वह पुरुषार्थ कब होगा, जब बिजोलिया के पंचकरण में आप सब कोई आओगे। हाँ, वह कल्याण कब होगा कि अपने मोबाइल का रिचार्ज तो हम बाद में करवाएंगे, पहले जो 90 रुपए का रिचार्ज हमने मोबाइल का, किसके मोबाइल का, पुण्य के मोबाइल का किया है, कहाँ के लिए, क्षेत्र के विकास के लिए। अगर हम यहाँ का करेंगे तो निश्चित है आपका भाग्य उदय हो जाएगा। हाँ, आप लोग इस पर्याय को समझो, बहुत दुर्लभ है। कल्प वृक्ष के समान यह पर्याय कही गई है। कल्प वृक्ष, आप उससे जो मांगोगे वो आपको देगा। ऐसा ना हो कहीं उस कल्प वृक्ष से आप शेर मांग लो और शेर सामने आएगा तो आपको समाप्त कर देगा। उस कल्प वृक्ष से मांगना है तो सुख सुविधा मांगो, मोक्ष मांगो तो मोक्ष भी मिल जाएगा आपको। आप लोग यह मनुष्य रूपी कल्प वृक्ष संसार के सुख को देगा देगा, लेकिन इस कल्प वृक्ष के माध्यम से आप मोक्ष भी प्राप्त कर सकते हो। यह दुर्लभ पर्याय है, यह दुर्लभ साधन है, यह ऐसा उपकरण है कि जिस उपकरण के माध्यम से आप सब कुछ प्राप्त कर सकते हो। बस आवश्यकता है परिणामों को अनुकूल बनाने की। किसकी, हाँ, उपयोग को सही दिशा में लगाने की। हम अगर अपने उपयोग को संसार के कार्यों में से थोड़ा सा समय, हम जितना इनकम टैक्स सरकार को देते हैं उससे थोड़ा सा अल्प धन अगर हम इन क्षेत्रों के विकास में लगा दें, प्रत्येक व्यक्ति अगर 1 रुपये देता है तो कितना बड़ा विकास मैंने कल कहा था कि उन क्षेत्रों का हो सकता है। बस आवश्यकता है वह धन संगठित होकर आना चाहिए। कैसा आना चाहिए, हाँ, अगर 10 लाख लोग इस प्रवचन को सुन रहे हैं और 10 लाख अगर संगठित होकर के ये धन एक साथ यहाँ भेजें तो कितना होता है, 10 लाख प्रतिदिन हो गया। कितना हो गया, हाँ, और उसके माध्यम से एक क्षेत्र को आप ऑक्सीजन क्या पूरा जीवन प्रदान कर सकते हो। वह क्षेत्र हजारों वर्ष तक जैन धर्म की पताका को फहराता रहेगा। हम चले जाएंगे क्योंकि हमारी आयु बहुत अल्प है, लेकिन इस अल्प आयु में भी आप ऐसा काम कर जाओ अपने उस नश्वर धन के माध्यम से
कि आप जिंदगी 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 भर के लिए अमर हो जाओ। चामुंड राय मरा नहीं, गोमटेश की प्रतिमा बनाने के बाद आज भी क्या है, वो जिंदा है। इतिहास के पन्नों पर उसका नाम लिखा हुआ है और ऐसा जिंदा है, ऐसा अमर हुआ मरने के बाद भी कि उसके द्वारा जो कृति रखी गई, निर्माण की गई, वो कृति दिग्दिगंतरों से जैन धर्म की ध्वजा को लेकर के आज चल रही है। आज गोमटेश बाहुबली के निर्माण से लेकर के अभी तक पता नहीं कितने बार जैन धर्म का पतन हो चुका है, लेकिन देखो जैन धर्म का पतन होने के उपरांत भी उस क्षेत्र ने और उस क्षेत्र की प्रतिमा ने निर्जीव होकर के भी, क्या होकर के, प्रतिमा तो पाषाण की है, उसमें तो प्राण प्रतिष्ठा के माध्यम से फूंक देते हैं, लेकिन है तो वो क्या, पाषाण है। उस पाषाण ने उस प्रतिमा का रूप लेकर के और उस जैन धर्म की ध्वजा को आज तक अपने हाथ में थामा हुआ है। ऐसे कार्य आप श्रावक की पर्याय में कर जाओ धर्म के लिए, उस नश्वर धन के माध्यम से, कि आने वाली पीढ़ी, आने वाला समय ये कह सके कि जैन श्रावक वह श्रावक है जो अपने धर्म के लिए अपना सब कुछ निछावर करने के लिए तैयार रहता है। और उसी का परिणाम यह है कि जैन क्षेत्रों का विकास किसी का मोहताज नहीं हुआ करता है और उन क्षेत्रों का विकास द्रुत गति से चलता रहता है। इस श्रावक के सहयोग का परिणाम हुआ करता है। आप लोग अगर थोड़ा थोड़ा धन संगठित होकर के इन क्षेत्रों के जीर्णोद्धार के लिए देंगे तो ये क्षेत्र, जो कई क्षेत्र भी ऑक्सीजन में चल रहे हैं जैन धर्म के, हाँ, जहाँ पर बहुत अभाव है, उन क्षेत्रों को अगर आप इतनी इतनी सी राशि देकर के ऑक्सीजन देते हैं तो निश्चित है उनमें प्राण जीवित हो जाएंगे और दिग्दिगंतों तक वह क्षेत्र जैन धर्म की ध्वजा को लेकर के अपने अस्तित्व को बताते रहेंगे कि मैं जैन हूं। हम मर जाएंगे, क्षेत्र कभी भी नहीं मरेगा। कब भगवान पार्श्वनाथ ने यहाँ पर केवल ज्ञान प्राप्त हुआ किया है, बताओ? कितने हजार वर्ष आज निकल गए, भगवान को केवल ज्ञान के मोक्ष हुए, और आज भी हमें यह क्षेत्र क्या संकेत दे रहा है कि हे भव्य आत्माओं सुनो, ये वही क्षेत्र है, ये वही सम्मेद शिखर जी है जहां से अनंतानंत सिद्ध हुए, और आगे जितने भी तीर्थंकर सिद्ध होंगे सब कहां से होंगे? शिखर जी से होंगे। अरे वह क्षेत्र चिल्ला चिल्ला के कहता है कि ये तुम्हारा तीर्थ है। किसका तीर्थ है? हाँ, और यहां से ही मुक्ति मिलेगी। अब बताओ, ये तीर्थ भगवान के जाने के बाद भी क्या कह रहा है? बिजूलिया क्षेत्र किसके नाम से प्रसिद्ध है? पार्श्वनाथ भगवान की केवल ज्ञान भूमि के रूप में प्रसिद्ध है। केवल ज्ञान प्राप्त हुए कितने वर्ष हो गए? 3000 वर्ष हो गए, और 3000 वर्ष के बाद भी यह क्षेत्र कह रहा है, क्या कह रहा है? कि भगवान ने यहां पर केवल ज्ञान को प्राप्त किया। यानी वह इतिहास इस क्षेत्र के माध्यम से 3000 वर्ष का आज भी जिंदा है, और 3000 वर्ष में कितने बार उत्थान और पतन इस धर्म के हुए होंगे पता नहीं। इसलिए समय अपनी गति से चलेगा, समय को कोई भी रोक नहीं पाएगा, लेकिन हम उस समय के साथ, उस आयु कर्म के साथ अगर थोड़े से धन का सदुपयोग करके अपनी भावना को इन क्षेत्रों के साथ जोड़ देंगे तो क्षेत्र तो अमर होगा ही होगा और अमर रहेगा। आप धन दो या नहीं दो, लेकिन अगर आपने दे दिया तो जिंदगी ये कहेगी, कर्म ये कहेगा कि नहीं। जब लेखा देखा देखा जाएगा तब कहा जाएगा कि नहीं, इसने भी यहाँ पर अपना धन का उपयोग किया, अपने भावों का उपयोग किया, अपने परिणामों को लगाया, इसलिए इसकी सजा माफ की जाती है, इसलिए इसकी सजा में कमी की जाती है। आत्मा का उद्धार जब कभी भी होगा तो इन्हीं क्रियाओं के माध्यम से होगा, संग्रह के माध्यम से कुछ भी नहीं होगा। संकीर्ण माइंड, संकीर्ण बुद्धि इस जीव को छठे काल में उत्पन्न कराएगी। इसलिए धर्म की
उस विशाल दृष्टि को अपने अंदर विकसित करो, अपनी सोच को थोड़ा सा बड़ा बढ़ाओ, क्योंकि पाँव में मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। क्या नहीं करने देती? पाँव में मोच और छोटी सोच व्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देती। हम अपनी सोच को कैसी बनाएं? बहुत विस्तृत बनाएं। इन्हीं भावना के साथ में अहिंसा परमो धर्म की